हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रखी हैं, इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा। अब शहरों में तो इतनी गर्मी में बाहर निकला नहीं जा सकता है, सारा दिन घर के अंदर रहते हैं। पर शाम को अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ हरे भरे पेड़ हैं, जाया जाए तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो हम भी यहाँ हमारे घर के पास में एक गार्डन है, बहुत बड़ा हरा भरा, आ जाते हैं। बहुत ही लकी महसूस करते हैं कि यहाँ चलिए इतनी हरियाली तो देखने को मिलती है, वरना शहरों में तो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल चली है समर हॉलीडेज़ और घर भी जाना है थोड़े दिनों में। पर उससे पहले मैं सोच रही थी एक बार किचन की डीप क्लीनिंग ही कर लूँ। हम होम मेकर्स दोस्तों कितना ही टाइम तो किचन में ही बिताते हैं। ब्रेकफास्ट बनाइए, लंच बनाइए, डिनर बनाइए, बीच में स्नैक्स फ्रूट्स चलता रहता है। ऑब्वियसली जब इतना ज़्यादा टाइम बिताएंगे और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है तो किचन में मन नहीं करता है जाने का। हमारे लिए नॉर्मल क्लीनिंग यही होती है कि सिंक खाली हो, बर्तन सब धुले हों और हमारा गैस स्टोव साफ़ हो, हमारा काउंटर टॉप खाली हो, क्लीन हो। तो यही जनरली हम सबका एक रूटीन रहता है क्लीनिंग का। पर दोस्तों, जो किचन हमें दूर से क्लीन दिखता है, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ आपका टाइम मांगती हैं। जैसे कि गैस स्टोव हो गया जो रोज़ यूज़ होता है, हो सकता है ऊपर ऊपर से आप साफ़ कर देते हो, आपकी मेड साफ़ कर देती हो। और दूसरी चीज़ है ये चिमनी, जो कि रोज़ यूज़ होती है और देखने में चाहे आपको क्लीन लगती हो, पर इसको भी रेगुलर क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बटन्स को प्रेस करते हैं, ऑब्वियसली ये भी गंदे हो जाते हैं। और अगर डोर ओपन है या विंडो ओपन है तो धूल भी इसके ऊपर आपको दिख जाती है। और इसके साथ ही दूसरी ऐसी चीज़ें होती है, देखिए ये गैस की पाइप है। ये पाइप तो बहुत पुरानी है, इसे तो पेंट करके ही ठीक किया जा सकता है। और साथ में इस तरह की रैक आप देख रहे हो, हमारे सबके घरों में होती ही है आलू प्याज रखने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आलू प्याज हैं तो प्याज में से छिलके निकलना तो लाजमी ही है। और आलू को अगर देखेंगे आप तो आलू के नीचे आपको मिट्टी ज़रूर ही मिलेगी। अगर आपने कोई पेपर लगा रखा है तो ऑब्वियसली आपकी जो ट्रे है वो क्लीन रहती है और इसे रेगुलरली क्लीन करना भी आसान हो ही जाता है। साथ में दोस्तों, ये रैक भी गंदी हो ही जाती है टाइम के साथ। देखिए लाइट कलर है, साफ़ करनी ही पड़ेगी। और अगर काउंटर टॉप पे कोई और ऑर्गेनाइज़र रखा है आपने जिसमें ऑयल वगैरह रखा है तो वो भी टाइम के साथ गंदे हो ही जाते हैं। जिसमें आप नाइफ़ वगैरह रखते हैं उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरे हुए होते हैं। तो ऑब्वियसली इनको टाइम निकालना ही पड़ता है। और नेक्स्ट आता है हमारा मिक्सर ग्राइंडर। ये जो है, रोज़ अगर टमाटर की प्योरी बनती है तो हो नहीं सकता कि ये क्लीन रहे। इसमें कई कई जगह ऐसे ही होती हैं कि जहाँ आपकी जो डर्ट है या जो भी कुछ स्पिल हो गया है वो फंस जाता है, तो वो रेगुलर क्लीनिंग से नहीं निकलता है। कपड़ा मार देंगे वो नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको स्पेशली ब्रश वगैरह साफ़ करने के लिए लेना पड़ेगा। देखिए इसके बॉटम में भी ये गंदा हो जाता है। तो इस तरह मेरे काउंटर टॉप पे कुछ ही चीज़ें होती हैं। मैं ज़्यादातर चीज़ें अंदर ही रखती हूँ क्योंकि बाहर रहती हैं तो ऑब्वियसली गंदी होती ही रहती हैं, धूल मिट्टी पड़ती रहती है। और नीचे वाले जो हैं, यहाँ मेरे काउंटर टॉप के ये सारे ड्रॉर्स हैं, तो ड्रॉर्स को खींचा बाहर को और इसमें सामान रखना बहुत ईजी हो जाता है। और काउंटर टॉप के ऊपर मेरे को कैबिनेट्स मिले हुए हैं, तो इसी तरह सिंक एरिया में भी है, नीचे ड्रॉर्स हैं और ऊपर कैबिनेट्स हैं। इनकी तो दोस्तों हम रोज़ क्लीनिंग करते नहीं हैं, तो ऑब्वियसली इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और ये हैंडल्स होते हैं, आप किचन में कोशिश करें बहुत ही सिंपल तरह के हैंडल्स लगाएं ताकि उनको क्लीन करना आसान हो जाए। अब ये मेरे कैबिनेट में ये मैंने स्पाइसेस के लिए जगह बनाई है, पर टाइम के साथ देखिए कितने ज़्यादा पार्टिकल्स नीचे गिर ही जाते हैं। तो इस तरह के दो बड़े बड़े कैबिनेट्स हैं ये। और ऊपर वाले में मैं प्रेफर हमेशा करती हूँ कि बास्केट रखूँ ताकि सामान निकालना इजी हो जाए, या ऐसी चीज़ें रख दी जो कभी कभी ही आपको चाहिए होती है। तो इन्हीं सभी कैबिनेट्स में साइड्स में इस तरह के कैबिनेट हैं और इनमें ये ग्लास के लगे हुए हैं पार्टीशंस। तो ऊपर ही ऊपर बास्केट और ये छोटी सी क्रॉकरी का कलेक्शन है, ज़्यादा नहीं है। और ये छोटी छोटी मैंने कटोरियाँ ली हैं, जैसे अचार वगैरह देना हो तो मुझे बहुत ही क्यूट सी लगी और 100 रुपये में 3 मैंने ले ली। और दूसरा सामान भी बहुत क्यूट था पर बहुत ही महंगा। इसके अलावा जो है, सिंक के ऊपर एक अलमीरा मिलती है जिसमें धुले हुए बर्तन रख सकते हैं, पर जो मेड होती हैं वो नीचे बास्केट में ही बर्तन रखती हैं।
इसी के साथ एक और छोटा सा कैबिनेट मिल जाता है जिसमें ये शीशे के पार्टीशंस हो रखी हैं और इसमें रंग बिरंगा सा सामान है जो कभी कभी यूज़ होता है, और ऊपर भी कुछ रख दिया है मैंने। तो इस शीशे के लगने से ना बहुत ही इजी हो जाता है, नीचे से दिख जाता है कि इनमें क्या क्या सामान रखा है, तो कौन सा बॉक्स निकालना है। तो दोस्तों देखने में छोटा सा ही लगता है किचन, पर ढेरों सारा सामान हमने इसमें रखा होता है और इसकी क्लीनिंग करना आसान नहीं होता है। ऑब्वियसली टाइम तो लगता ही है, मेहनत भी लगती ही है। तो गर्मियां हैं, कंफर्टेबल कपड़े पहन लीजिए और अपने बालों को टाई कर लीजिए ताकि आपको गर्मी ना लगे। तो मैंने एप्रन पहन रखा है ताकि मैं अपने कपड़े गंदे ना करूं। और सबसे पहले तो सिंक एरिया बिल्कुल खाली होना चाहिए जब भी आप डीप क्लीनिंग करते हैं किचन की, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सामान निकलता है जो आपको उसी टाइम साफ़ करना होता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र्स जो मैं काउंटर टॉप पे यूज़ कर रही हूँ, या तो मैं आलू प्याज के लिए जो मैंने रैक यूज़ करी है। तो ये वाली रैक्स जो होती हैं पहले बहुत ज़्यादा ऐसी यूज़ होती थी, तो इस तरह की रैक्स को डिसमेंटल करना ईजी होता है और ऑब्वियसली क्लीन करना भी ईजी होता है। एक एक चीज़ को आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और साथ ही में इसका एक देखिए एक शेल्फ़ मैंने यूज़ कर लिया है वर्टिकल स्पेस यूज़ करने के लिए कैबिनेट का, और भी छोटी छोटी रैक्स मैंने ले रखी हैं। तो इन्हें धो के मैं सूखने के लिए डाल दूँगी ताकि जो इनका सामान निकला है उसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाए। देखिए एक एक पार्ट किचन का साफ़ करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो ठीक रहता है, अदरवाइज़ सारा सामान जो होता है किचन का वो फैल जाता है। तो हमारा सिंक फिर से खाली हो गया है। इसमें मैंने सॉल्यूशन बना के रख दिया है ताकि चिमनीज़ के फ़िल्टर्स को डाल दिया जा सके, और इस सॉल्यूशन को आप यूज़ कर सकते हैं दूसरी चीज़ों के लिए भी ताकि इसकी पूरी वैल्यू निकाली जाए। विनेगर, बेकिंग सोडा और डिशवॉशिंग जेल है, साथ में बॉटल में भी ले लिया है। फ्रेश बनाएंगे तो ज़्यादा असरदार रहता है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि अगर आपने स्प्रे कर दिया है तो 5 मिनट के लिए उसको रेस्ट करने दीजिए सरफेस पे, क्लीनिंग बहुत ही ईजी हो जाती है। इसलिए मैं 2 चीज़ें साथ में पकड़ती हूँ, अभी चिमनी भी साफ़ कर रही हूँ, साथ में एक कैबिनेट भी साफ़ कर रही हूँ। जब तक सॉल्यूशन चिमनी पे रेस्ट कर रहा है तब तक यहाँ थोड़ा सा स्प्रे कर लेते हैं, और जब ये ख़त्म हो जाता है तो हम अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं चिमनी की। और साथ में आप धीरे धीरे इसको स्क्रब भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं बहुत टफ होते हैं, क्लॉथ से साफ़ नहीं होते हैं। और साथ में चिमनी और गैस के बीच में और भी ऐसी ऐसी कोने होते हैं जहाँ ऑयल इकट्ठा होता रहता है। जब तक ये कैबिनेट और चिमनी साफ़ हुए तब तक चिमनी के फ़िल्टर्स भी डले हुए हैं, तो उन्हें भी साफ़ कर लेते हैं। एक बार घिसने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, देखने में साफ़ लग रहे हैं बट इनके ऊपर जो ऑयल है वो टाइम के साथ जम जाता है, फिक्स हो जाता है। तो उसको मैंने एक बार फिर से सोक करने के लिए रख दिया है थोड़ा सा घिस के। अब हम जो भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो सूख गए हैं उनको लगा देते हैं। देखिए साथ साथ में अगर ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे तो किचन ऐसा फैला हुआ नहीं दिखेगा। अगर बीच में आपको कुकिंग वगैरह भी करनी है तो आप कर सकते हैं। इस बार मैंने शेल्फ़ में ब्राउन पेपर बैग को काट के बिछा दिया है, और बहुत ही इजी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं जब आपके पास कुछ ऑर्गेनाइज़र हों, जैसे इस तरह की छोटी मोटी शेल्फ्स यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरह सारी स्पाइसेस जो हैं वो कैबिनेट के एक पार्ट में आ चुकी हैं। तो बढ़ते हैं अब दूसरे कैबिनेट की तरफ, और इसको मैंने पूरा खाली कर दिया है। इसको स्प्रे कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। तब तक अपने जो आलू प्याज का रैक था उसकी जगह को साफ़ कर लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। धीरे धीरे साथ में ऑर्गेनाइज़ करना भी ज़रूरी है। सारा जो सामान है वो लास्ट के लिए नहीं छोड़ सकते ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो ब्राउन पेपर लगा देते हैं, और अभी घर जाना है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सामान ही बचा हुआ है। काउंटर टॉप पे जो मैं बास्केट छोटी सी यूज़ करती हूँ उसमें ऑयल होता है, घी का छोटा सा कंटेनर होता है, और ये जो मसाला कूटने वाला, और साथ में नाइफ़, लाइटर जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो इसमें भी ब्राउन पेपर बिछा दिया है, वैसे प्लास्टिक का बिछाया जाए तो ठीक रहेगा। अब हमारा बचा है ये काउंटर टॉप पे मिक्सर ग्राइंडर, तो इसके कोनों को भी हम जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। देखिए रेगुलर जो सफाई करते हैं तब हमारे हाथ में सिर्फ एक कपड़ा होता है, हम ऐसे मारते हैं, जो कोने हैं वो तो रह ही जाते हैं। तो टाइम निकाल के ब्रश को पकड़ के आप इसके कोनों को साफ़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक के ब्रिसल वाला ब्रश है। तो इस तरह के 3 का सेट मैंने लिया था, तो हर एक सरफेस के लिए उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ऐसे ऐसे कोने होते हैं, इनके लिए तो आपको ट्रिक ही लगाने पड़ते हैं। तो ये मिक्सर ग्राइंडर भी साफ़ हो गया है, और साथ में मैंने जो चिमनीज़ के फ़िल्टर से वो भी सूखने के लिए रखे थे, ये भी सूख गए हैं। अब इनको हम लगा देते हैं, तो 1 महीने के लिए तो फ्री हो ही गए इनको साफ़ करने से। और हाँ, आपको देखना ही पड़ता है चिमनीज़ को, अगर उसमें से तेल टपक रहा है तो अच्छा है कि आप उसे साफ़ कर ही लें। तो इस तरह होती है हमारी चिमनी एकदम क्लीन। बटन्स के देखिए बीच में से भी साफ़ हो गया है।
तो नेक्स्ट डे है, आज है काउंटर टॉप पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की सफाई का दिन, जो कि है गैस स्टोव। तो रेगुलरली हम ऊपर से साफ़ तो कर ही लेते हैं, पर आज इसके नॉब्स वगैरह सब चीज़ों को अलग करके अलग अलग धो के हम इन्हें साफ़ करेंगे और इसको नीचे से भी अच्छे से साफ़ करेंगे। देखिए दूध वगैरह गिरता है, गैस चलती है, ये काले काले दाग तो पड़ ही जाते हैं। तो अभी स्प्रे कर दिया है, तब तक मैं इसको छोड़ दूँगी, तब तक कोई और काम हम पकड़ लेते हैं। तो मैं बर्तन जो धुले हैं उनको रख दूँगी। तो हमारे पास ये ब्रश वगैरह तो होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ईजी हो जाती है क्लीनिंग। ऐसे से कोने होते हैं, आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, तो ब्रश की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। तो गैस के बर्नर्स को भी साथ साथ में साफ़ कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये सॉल्यूशन बना दिया है। मैं इन बर्नर्स को थोड़ी देर के लिए इसमें डिप करके रखूँगी। तब तक गैस के बैक साइड को क्लॉथ से अच्छे से ड्राई कर दिया है और ऊपर से भी इसको साफ़ कर देंगे। नॉब वगैरह वॉश कर दी हैं, तो इनको भी ड्राई कर लेते हैं। तो स्टैंड्स वगैरह भी हम साफ़ कर लेंगे। स्टैंड्स को ज़्यादा रगड़ना नहीं होता है। और ये बर्नर्स हैं, इनके पोर्स वगैरह टाइम के साथ क्लॉग हो जाते हैं, तो ये भी खुल जाते हैं अगर थोड़ी देर सॉल्यूशन में रखेंगे, आप साफ़ करेंगे ब्रश से। तो अब हम इन सब को अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब लंच के लिए हमें यहाँ रखना है कुकर। स्टोव के जो ये स्टैंड्स होते हैं, धोने के बाद थोड़े से रस्टी लगते हैं। अगर इन पे मस्टर्ड ऑयल लगा दिया जाए तो ये अच्छे शाइन करते हैं। तो चलिए किचन में जब तक लंच बन रहा है, तब तक नीचे के जो ये ड्रॉर्स हैं इनको ही साफ़ कर लेते हैं। एक तो हो ही जाएगा जब तक साथ साथ में लंच बन रहा है। ये वाला ड्रॉर जब मैंने देखा तो इसमें थोड़ा सा आटा जमा हुआ था, ये पहले का ही है। और ये वाला जो ड्रॉर है कुछ अलग ही तरह से है बना हुआ, ये खुल ही नहीं रहा था बाहर को, ये फिक्स्ड है मेरे ख्याल से। तो चलिए इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ही कॉलम में 3 ड्रॉर्स हैं, तो इनको मैंने ट्राई किया कि ये निकल जाएँ। ये नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे ही लग रहे थे और ये बहुत ही आसानी से निकल गए। इस तरह इन्हें निकाल के ट्रेज़ को भी अच्छे से साफ़ किया जा सकता है और जो कैबिनेट का अंदर का एरिया है वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अगर आप रेंट पे रहते हैं और आसानी से कैबिनेट्स खुल जाते हैं तो आप अच्छे से क्लीनिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं खुल रहे हैं तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर टूट गए तो फिर आप ही को वो ठीक करवाने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी घर रेंट पे ले रहे हैं ज़रूर देखिए, चेक कीजिए कि घर अच्छे से क्लीन है कि नहीं, अदरवाइज़ आप ही को वो क्लीन करना पड़ता है। इसी के साथ हमें एक ये कटलरी के लिए भी ड्रॉर मिलता है, तो इसमें मैंने इस तरह की प्लास्टिक शीट्स बिछा के रखी हैं ताकि नीचे वाला एरिया साफ़ रहे। कई बार दोस्तों हार्ड वाटर की वजह से भी जंग लग जाने का खतरा होता है, तो इस तरह की प्लास्टिक शीट्स आप रख सकते हैं, डाल सकते हैं। अब इन ड्रॉर्स को फिक्स करते हैं। तो इनको इंसर्ट करना बहुत ही इजी है। अगर आपको लग रहा है कि ये आगे नहीं जा रहा है तो इसको थोड़ा सा पीछे खींचिए और फिर आगे को धक्का दीजिए, ये बिल्कुल आसानी से इंसर्ट हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे का सरफेस कम गंदा हो तो इस तरह की प्लास्टिक शीट्स आप यूज़ कर सकते हैं ड्रॉर्स में। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप स्पेशली ख़रीदिए शीट, प्लास्टिक की शीट्स हैं, किसी पैकेजिंग के साथ आई हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। इससे दोस्तों हमारा क्लीनिंग का टाइम भी बच जाता है। और कई कई ऐसी जगह भी आपको रेंटेड हाउस में मिलेंगी जो बहुत गंदी हैं, आपके क्लीनिंग से बाहर हैं, तो इससे अच्छा है कि उन जगहों को आप कवर कर दें या ढक दीजिए। तो ये वाला ड्रॉर बहुत गंदा हो गया था, थोड़ा बहुत ही क्लीन कर पाई हूँ, तो इसलिए मैंने इसको शीट से ढक दिया है। तो अब मैंने सोचा कि आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा ड्रॉर्स का, तो अभी मैंने फास्ट फॉरवर्ड में सारे ड्रॉर्स क्लीन कर दिए हैं। कई ड्रॉर मुझसे खुले और कई नहीं खुले, तो मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करी इनको खोलने की, जितना क्लीन हो सकता है उतना हाथ अंदर डाल के क्लीन कर दिया है। तो ये तसल्ली हो गई है कि अब मैंने सारे ड्रॉर्स अच्छे से साफ़ कर दिए हैं, इवन सिंक के नीचे वाले भी ड्रॉर साफ़ हो गए हैं। आई होप दोस्तों आज का जो ये किचन क्लीनिंग का वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए शेयर किया ताकि आपको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। देखिए ऐसा होता है कि सबके काम करने का तरीका अलग होता है। मेरे घर की सिचुएशन हो सकता है आपके घर की सिचुएशन से अलग हो, इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप एक ठीक टाइम चुनें जो भी आप काम पकड़ रहे हैं उसके लिए। कई बार ऐसा होता है बच्चे होते हैं घर पे, उनको आपकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। अगर आप ये काम करने लग जाएंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए सारी चीज़ों को देख लीजिए। देखिए क्लीनिंग आपका वेट कर सकती है पर बच्चे नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।